नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सीजीएल जीके पीवाईक्यू सीरीज के लेक्चर नंबर 10 में। इससे पहले हमने 9 लेक्चर कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 10, जिसमें 5 मिनट के अंदर हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, महान स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ किस सिंधु घाटी स्थल पर मिला है? तो ग्रेट बाथ हम लोग का मोहनजोदारो में मिला है। क्वेश्चन नंबर 2, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। क्वेश्चन नंबर 3, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट होगी। वही अगर बोला जाए कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू होगी। स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः किस घटना के विरोध में हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः बंगाल विभाजन के कारण हुआ था, जो कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, इसी के विरुद्ध हुआ था। आपातकालीन प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 में है, जो कि आपका आर्टिकल 352 से 360 के तहत पड़ता है। भारत के महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति जनरली राष्ट्रपति ही करता है। मैक्सिमम नियुक्ति आप लोग देखेंगे। और ये अटॉर्नी जनरल का उल्लेख आर्टिकल 76 में है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को, वही लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अगर संयुक्त बैठक होगा तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। भाबर क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो भाबर क्षेत्र हिमालय की तलहटी में पाया जाता है। मलक्का जल डमरू मध्य किन भूभागों के बीच में है? तो मलक्का जल डमरू मध्य मलय पेनिनसुला और सुमात्रा यानी कि मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा के बीच में पाया जाता है। भारत का प्रमुख रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट केरला हो जाएगा। लोकटक झील किस राज्य में है? तो लोकटक झील मणिपुर में है, और इसी झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। कोरोमंडल तट मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो कोरोमंडल तट आपका तमिलनाडु से संबंधित है। भारत में बैंक नोट जारी करने का अधिकार किस संस्था के पास है? तो बैंक नोट जारी आपका आरबीआई करता है, और आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत होता है। प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? तो आप लोग जो इनकम टैक्स भरते हो वो सब डायरेक्ट टैक्स है। बाकी जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है। व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का रासायनिक नाम होगा रेटिनॉल। बी का हो जाएगा थाइमिन, B1 का। सी का एस्कॉर्बिक एसिड और डी का कैल्सीफेरॉल। मनुष्य में लाल रक्त कोशिका मुख्यतः कहाँ बनती है? तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों ही बोन मैरो में ही बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम हो जाएगा। वाट जो हो गया विद्युत शक्ति की इकाई है, एम्पियर विद्युत की धारा की इकाई है, और वोल्ट विद्युत विभव यानी विद्युत विभवांतर की इकाई है। वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचने वाला बल क्या कहलाता है? तो हम लोग कोई भी वस्तु अगर ऊपर फेंकेंगे तो डायरेक्टली अर्थ पे रिटर्न आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी चीज़ पृथ्वी पर रिटर्न आ जाता है। रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी।
रैंडम एक्सेस मेमोरी, वही रोम का हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। लैन का हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन, ओलंपिक प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू।